हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर क्लासेस और हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड नहीं कर सकते, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता नहीं लगा सकता कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें जानना बहुत जरूरी है। ये लोअर क्लासेस और साथ में किसके लिए, हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो केमिस्ट्री क्या है, बेकार है। ये नहीं आता तो समझिए कुछ भी नहीं आता है। क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, तो ये याद रखना है। तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री है, याद रख लीजिएगा। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये जो है सब्जेक्ट इसका जो है केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री में हम आज जो पढ़ेंगे, जो हमारा बेस है, जो कि बहुत जरूरी भी है जानना, वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनके ऊपर जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेल्स। ठीक है, सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट दे दिया तो उस एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं, बना करके बताते हैं। जैसे एक ये कौन है? सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। कौन होगा? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में कौन होगा? एक तो प्रोटॉन बैठा है, दूसरा कौन बैठा होता है? न्यूट्रॉन बैठा होता है। कौन होता है बच्चों? न्यूक्लियस में ये दोनों होंगे। उसके चारों तरफ एक सर्किल होता है, उसके चारों तरफ फिर एक सर्किल होता है, और फिर उसके चारों तरफ क्या होगा? एक सर्किल फिर होगा। क्या होगा बच्चों? एक सर्किल फिर होगा, और उसके चारों तरफ फिर एक और सर्किल होगा। ऐसे कई कई सर्किल्स होते हैं, वो भी किस बेस पर कि जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इस बेस पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखा। ठीक, तो अब यहाँ जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस के पास, उसे क्या बोलते हैं? के सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? के सेल। जो दूसरा सेल होगा उसको एस सेल बोलते हैं, और तीसरा जो सेल होता है उसको एम सेल बोलते हैं, और जो उसके बाद होता है उसे क्या बोलते हैं? एन सेल बोला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्या होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें जानना है, ठीक है, ये अब ये के सेल, एन सेल, एम सेल, एन सेल है क्या, ये समझते हैं। तो के सेल, एन सेल, एम सेल, तो के यहाँ पर एक के सेल जो होता है ये पहला सेल्स होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट जो सेल होगा, फर्स्ट सेल होगा वो कौन होता है? के होता है। जो सेकंड सेल होता है वो कौन होता है? एल होता है। जो थर्ड होता है वो कौन सा होगा? वो एम होगा। ठीक है, जो फोर्थ होता है वो कौन सा होता है? वो होगा तुम्हारा एन होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया होगा। क्या होगा? इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं इसके बाद, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, एल में कितने भरे जाते हैं, एम में कितने भरे जाते हैं? के सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं हमेशा? ऑर्बिट के पास से हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 2। ठीक है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसी तरह से एम सेल की बात करेंगे तो एम में कितने भरेंगे? कितने भरेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कितने भरेंगे बच्चों? 18। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं? 8 18 18 भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, उसके बाद जो एन सेल होता है इसमें कितने सेल्स करते हैं? इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है? 18। उसके बाद आता है फोर्थ सेल में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। कितने भरते हैं बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इसमें कितने? 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 31। इस तरह से 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फिलअप किए जाएंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे जो कि के सेल कहलाता है। दूसरा जो एल सेल होता है कौन सा होगा? एल सेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तीसरे सेल में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। चौथा सेल से जो होता है एन सेल, जिसमें
32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब चलो ठीक है, ये भी आ गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे याद रखें? तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन इन ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ एटम। तो कोई भी एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं, या एलिमेंट से रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एलिमेंट। तो कौन से होंगे, एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे तो फॉर्मूला होता है 2n², क्या होगा बच्चों, 2n² होगा, क्या होगा, 2n² होगा, क्या होगा, 2n² होगा, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट है, जैसे मान लेते हैं k सेल, k सेल कौन सा सेल है, पहला ऑर्बिट। मान लेते हैं फर्स्ट सेल हमको दे दिया, मतलब उसने कह दिया भैया k की वैल्यू 1 है, मतलब n की वैल्यू k की वैल्यू 1 है, मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट सेल। तो अगर फर्स्ट सेल k है तो कह दिया ठीक है, बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या लगा देंगे, n। 1 का क्या, अब n है, फॉर्मूला क्या था, 2n² था, क्या था, 2n²। तो अब k सेल है, k कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल। तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 रख देंगे तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। तो 2 × 1 कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। मतलब पहले सेल में कितने भरा, 2 भरा। उसी तरह से n की जगह पर अगर कहता है कि l सेल, तो l सेल कौन सा है, दूसरा सेल है, दूसरा सेल है। तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या आया, 4 आया। 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो अगर हम 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया, 2 2 जा 4 हुआ, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम L में कितने भरेंगे, 8 भरेंगे। उसी तरह से M सेल आएगा, M तो N की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर किया जाएगा, जब 3 का स्क्वायर कर देंगे 2n², 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। देन कितना आया, 18। देखो 18 इलेक्ट्रॉन भरा है। उसी तरह से अगर फोर्थ कहेगा तो यहाँ पर क्या रख देंगे, फोर्थ रख देंगे। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 16 × आएगा, कितना आ जाएगा, 32। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इनको फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। k कौन सा सेल है, l कौन सा सेल है, m कौन सा सेल है, और जो n सेल है ये। तो k सेल पहला होता है, l सेल दूसरा होता है, m सेल तीसरा होता है, और n कौन सा होगा, चौथा होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा है, 2n²। n की जगह पर किसको रखेंगे, जिस सेल में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेल की बात हो रही है। मान लिया हमको नहीं पता है, कह रहे भैया एल सेल में कितने भरेंगे, तो काउंटिंग करेंगे। एल सेल कौन सा नंबर होता है, तीसरा। तो तीसरा होगा कि दूसरा, दूसरा होगा। तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि दूसरा है। तो 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया, 4। और 4 को 2 से इंटू कर देंगे, क्या आएगा, 8 आया। तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 8। अगर कह दिया भैया तीसरा बता दो, चलो ठीक, हमें तो आते ही है। तो तीसरा मतलब n की जगह पर 3 रख देंगे, स्क्वायर कर दिया, कितना आया, 18 आ गया। उसी तरह से 4 कहता है तो 4 n की जगह पर 4 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बच्चों, तो बहुत आसान था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स दिया रहेगा, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। अबाउट 20 एलिमेंट्स तो हमें याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए, 20 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए, 20 एलिमेंट्स कम से कम 20 याद होने चाहिए। आराम से क्या कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, नहीं ये तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप ही लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका बेस है, क्या है, बेस है केमिस्ट्री का। बेस नहीं तैयार तो समझो कुछ भी नहीं तैयार, केमिस्ट्री बेकार, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत खास बहुत खास बहुत खास है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, आपके पास आ जाए और आपका क्या हो, बेस या फिर प्रिपरेशन तैयार होती रहे। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि बहुत खास थे। ठीक है।